हमने Sedgwick's rule, dehydrogenation of alkyl halides. Okay. Now in this lecture we will discuss about addition reaction. Second, addition reaction. जो first elimination reaction उसमें dehydration, dehydrohalonation और dehalogenation of vicinal dihalide, ये तीन रिएक्शन देखे हमने उसमें. अब नेक्स्ट सेकंड वन एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन राइट. देखो एडिशन रिएक्शन में स्टार करके कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन और partial reduction of alkynes. Partial reduction of alkynes. अब देखो इसमें एडिशन हाइड्रोजन का एडिशन करने का अल्काइंस में पार्शियल बोले तो हाफ रिडक्शन, कंप्लीट रिडक्शन नहीं करने का, कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन. अब देखो क्या है तो अल्काइन जनरल रिएक्शन अल्काइन on reduction in presence of Lindlar's catalyst. अब देखो ये याद रखो लिंडलार कैटलिस्ट. क्या कैटलिस्ट क्या है देखो ये पैलेडियम ऑन कार्बन एंड क्यूनोलिन. ये लिंडलार कैटलिस्ट. इसको कैसे पैलेडियम ऑन कार्बन, तो ये चारकोल भी बोलते हैं इसको, ऐसा ही रीड करना. क्यूनोलिन सॉल्वेंट है बेंजीन की तरह. अल्काइन ऑन रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट, ये लिंडलार कैटलिस्ट है. टू गिव अल्कीन, अल्काइन से अल्किन फॉर्म कर सकते हैं इस रिएक्शन में. अब देखो जनरल रिएक्शन है आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर ये अल्काइन प्लस H2 HH on carbon and quinoline. अब देखो क्या होता है तो reaction is very simple. Out of these two hydrogen, one hydrogen goes towards this carbon, another hydrogen goes towards this carbon. Due to simultaneously addition, one bond will break out of three bonds.
Remember this thing. Due to simultaneously addition of two hydrogen, triple bond is converted into double bond. Right? RCH double bond CH R. Right? This is the alkyne. After reduction, converted into alkene. This reduction is partial reduction. On complete reduction, alkene is converted into alkane. Right? ज़्यादा हार्ड नहीं है रिएक्शन. नेक्स्ट अब देखो एग्जांपल. देखो ट्रांस और सिस देखा. हाँ. अब ये जो रिएक्शन है इससे क्या होता है, सिस आइसोमर्स मिलते. सिस the cis isomers is obtained by this method. Right? The cis isomer is obtained by this method. आप देखो एग्जांपल. CH इसमें तो कुछ सिस ट्रांस नहीं है अल्कीन में. H और H. हाँ. Which compound will form? बोलो. देखो hydrogen goes toward this carbon and this hydrogen goes toward this carbon. Here there is a formation of CH2 double bond CH2 takes place. Yes, Shreyas. Name of this compound is मीथेन. और मिथिन कंपाउंड है क्या? इथाइन है. और ये होगा इथीन. इथीन यस. इथीन नहीं. अब इसका डिस्क्रिप्शन कैसे लिखने का? अरे डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखना चाहिए था तो अब नीचे लिखता मैं. तुम पहले डिस्क्रिप्शन लिखो बाद में रिएक्शन. acetylene on reduction in presence of Lindlar catalyst to give ethene. ये डिस्क्रिप्शन क्या करो, पहले डिस्क्रिप्शन और फिर रिएक्शन लिखो. ये मैंने एरो अभी ऐसा किया है उधर. एग्जाम्पल सेकंड एग्जाम्पल देखो. Propine on a reduction in presence of
Lindlar's catalyst to give propine on reduction in presence of Lindlar's catalyst to give propene. देखो आप ये प्रोपाइन है. यस यस, प्रोपीन विल फॉर्म, हाइड्रोजन goes toward this carbon and this hydrogen goes toward this carbon. CH3 CH double bond CH2. yes. ये होगा प्रोपाइन और ये है प्रोपीन. तो इसमें कुछ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखने का, वही अपना रिएक्शन सेंटर है. ट्रिपल बॉन्ड में जो दो कार्बन है उसको एक एक हाइड्रोजन अटैच करने का. यही फंडा है इसमें. ओके, एक दो एग्जांपल और देखते हैं. जस्ट 1 मिनट, ये सेंड करता मैं. ओके, हो गया. नेक्स्ट देखो अब. Third example, prop 2YNE on reduction in presence of prop 2YNE on a reduction in presence of Lindlar's catalyst to give अरे प्रोप का हो गया ना, ब्यूट-2इन लिखने का था यहाँ.
but2ine on reduction to give cis but2ene। अब देखो सिस और ट्रांस हमने देखा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। ठीक है, अब देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन goes towards carbon, another hydrogen goes towards this carbon, right। जब कंपाउंड जब फॉर्म होता है तब ऐसा होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये दोनों हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के सेम साइड, और ये दोनों मिथिल इधर, उसको बोलने का सिस but2ene, राइट। और ये है but2ine। ओके, ओके। एक एग्जांपल देखो अब लास्ट में 4 to 1। pent2ene on reduction in presence of Lindlar catalyst to give pent2ene CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3, यहाँ हाइड्रोजन अभी नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड, ओनली कार्बन, एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, इसमें H2 के एडिशन करो, C डबल बॉन्ड C, CH3 CH2 CH3, इसमें क्या करने का, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड को अटैच करने के, इतना ही करने का। इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। और CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। pent2ene ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर सिस फॉर्म होता है तो सिस लिखने का। Next, one thing is important in this reaction. If we used sodium in liquid ammonia, then transalkene will form। अब देखो एक नोट देता मैं यहाँ, transalkene is obtained from alkyne on a reduction with sodium in liquid ammonia, with sodium in liquid ammonia। अब देखो अगर सोडियम और अमोनिया अगर यूज किया तो ट्रांस अल्कीन फॉर्म होता है। एक एग्जांपल
लेते हैं एक जनरल एग्जांपल और एक एग्जांपल आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर। अगर इसका अगर रिडक्शन किया, क्या यूज करने का, सोडियम Na एंड अमोनिया NH3, कैसा अमोनिया लिक्विड, इसका रिडक्शन अगर किया तो देखो क्या होता है। अभी अमोनिया में जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन ये कार्बन को अटैच होते हैं, ऐसे अलग से हाइड्रोजन नहीं दिखाने के, तो इसमें ट्रांस अल्किन फॉर्म होता ऐसा। राइट, ये ट्रांस अल्किन फॉर्म होता है इसमें, इतना याद रखो। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया अगर यूज किया तो ट्रांस अल्किन, और पैलेडियम ऑन कार्बन यूज किया तो सिस अल्किन। ये है अल्काइन एग्जांपल। ओके ठीक है, ये ट्रांस ब्यूटीन है, ट्रांस ब्यूटीन, और ये ब्यूट 2YNE। ओके सर उसका डिस्क्रिप्शन रहेगा। इसका डिस्क्रिप्शन तुम लिखो ना, यू कैन राइट, तुम लिख ओके सकते ना सर। इसका। ब्यूट 2YNE on a reduction in presence of sodium and liquid ammonia to give trans but 2 ऐसा लिखने का। खाली वन थिंग याद रखो इसमें, जो मैं आपको यहाँ अभी दूंगा, क्या याद रखने का, अगर पैलेडियम कार्बन इन क्यूनोलिन ये अगर यूज किया तो तुमको सिस प्रोडक्ट मिलता है, सिस आइसोमर। यस, सिस आइसोमर्स। ये सिस ट्रांस क्या है वो देखा है हमने। सिस आइसोमर। और अगर लिक्विड अमोनिया यूज किया, यहाँ लिखता मैं सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया अगर यूज किया तो यहाँ मिलता है ट्रांस आइसोमर। ठीक है, अल्किन का, अरे यार ठीक है, अल्किन का IUPAC नेम होने के बाद आइसोमेरिज्म देखा क्या हमने उसमें। सर शायद नहीं। अरे रे रे रे, तो ये ट्रांसिस तुमको मालूम नहीं होगा फिर। आपने नोमेंक्लेचर कर दिया था शायद। हाँ नहीं सर। अरे रे 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 रे, अभी मुझे याद आया। ठीक है, अब ये रिएक्शन तो कंप्लीट करो, बाद में अब वो एक पॉइंट बाकी है ना, चेन आइसोमेरिज्म, वो नहीं देखा ना। पहले नहीं क्या सर करता, बाकी है वो। नहीं नहीं, पहले मैं क्या करता, अब पहले सीक्वेंस देता मैं तुमको,
अगर मैं भूल भी गया तो तुम बोलते जाओ। वो क्या हुआ था तुम्हारा वो तुम्हारा ठीक जो रहेगा सर फिर। हाँ, तुम्हारा जो लेक्चर है ना, तो साइमल्टेनियसली 2-3 लेक्चर है मेरे अभी, तो उनको लिया मैंने, कौन से तो भी लेक्चर में दूसरे बैच को लिया होगा। और आईयूपीएसी नेम लिया है क्या? ओके, आईयूपीएसी के बाद आइसोमेरिज्म इन अल्किन्स, ये पॉइंट है अभी। ठीक है, ये होने के बाद लेंगे। सर सर आईपी आईयूपीएसी, हाँ बोलो बोलो। हाँ वो हुआ है सर, रूल्स वगैरह हमने देखे थे। हाँ हाँ ठीक है, वो हुआ। आप देखो यहाँ अपने प्रिपरेशन मेथड ये खत्म हो गए। कल से जो हमने देखे ना, अभी मैं क्या करता तुमको, अभी मैं सीक्वेंस देता 1-2 मिनट में, और उस तरह से हम क्या करेंगे, जो पार्ट बचा है तुम वैसे, तुम जब नोट्स फिर करोगे तब वो उस सीक्वेंस से करो। देखो अब सीक्वेंस देता हूँ पहले तुमको। अब इसमें कैसा सीक्वेंस था देखो, पहले था इंट्रोडक्शन, ना अल्कीन्स चैप्टर में, अल्कीन्स में इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन, जनरल फार्मूला। दूसरा ये होगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था उसमें सीरीज ऑफ अल्कीन्स। दूसरा पॉइंट था सीरीज ऑफ अल्कीन्स, तीसरा था स्ट्रक्चर्स। इसमें क्या क्या लिया नहीं वो बोला, अभी मैं जो लिख रहा हूँ। और नेक्स्ट पॉइंट था नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में 2 सिस्टम्स, कॉमन और आईयूपीएसी, राइट। और उसके बाद था आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में मेन 2 आइसोमेरिज्म, फर्स्ट ये थी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसमें ए और बी, स्ट्रक्चरल में चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसमें भी 2, ये और बी, सिस आइसोमर और इसमें ट्रांस आइसोमर। तो इस पर वो रिएक्शन डिपेंड थी, अभी जो हमने ली वो सिस और ट्रांस पर डिपेंड थी। इसके बाद पॉइंट है देखो, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ, इसके बाद पॉइंट है प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कीन्स। उसमें अब ऐसा सीक्वेंस, अच्छी तरह से सीक्वेंस देता मैं पहले तुमको।
ये प्रॉब्लम ही नहीं। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कीन्स, उसमें प्रिपरेशन मेथड, अब ये इंडस्ट्रियल का कुछ नहीं, एक elimination reaction, right? elimination reaction में ये एक नंबर में elimination, उसमें 1 2 और ये 3, पहले एलिमेंट डिहाइड्रोहेलोजनेशन, दूसरे डिहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ अल्किल हलाइड, ऐसा था, ऑफ अल्किल हलाइड। दूसरी रिएक्शन थी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और तीसरी रिएक्शन थी डिहेलोजनेशन ऑफ विसिनल डाइहालाइड, डिहेलोजनेशन ऑफ विसिनल डाइहालाइड, ये हो गया एलिमिनेशन में। एलिमिनेशन में ये 3 रिएक्शन है। दूसरी है नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन, जो हमने अभी देखी, एडिशन रिएक्शन, राइट? ये ऐसा सीक्वेंस है एडिशन रिएक्शन। एडिशन में एग्जांपल है, एग्जांपल का कितने, एडिशन रिएक्शन में सिस और ट्रांस अल्कीन फॉर्म होते हैं। उसके बाद पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट? फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम 4-5 फिजिकल प्रॉपर्टीज लेने वाले अभी। और उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन, राइट? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट है एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, अल्किन में अगर डाइहाइड्रोजन का एडिशन किया तो अल्केन फॉर्म होता है। एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, ये फर्स्ट, इसको हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन। दूसरी इसमें प्रॉपर्टी है, दूसरी रिएक्शन है इसमें एडिशन ऑफ हेलोजन, इसको हेलोजनेशन भी बोलते, हेलोजनेशन। तीसरी रिएक्शन है इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हलाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हलाइड, और इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोहेलोजनेशन। जो डिहाइड्रोहेलोजनेशन देखा ना हमने, उससे ऑपोजिट हाइड्रोहेलोजनेशन, हाइड्रोहेलोजनेशन। अब ये हाइड्रोहेलोजनेशन जो है उसमें 2 पॉइंट है। हाइड्रोहेलोजनेशन में 2 पॉइंट है, मार्को इंपॉर्टेंट है वो, मार्कोनी-कॉप्स रूल।
और एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल, मार्कोनिकॉप्स और एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। और अब ये होने के बाद कितनी तीसरी हो गई ना, फोर्थ रिएक्शन है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो गई फोर्थ रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फिफ्थ रिएक्शन है ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस। सिक्स्थ रिएक्शन है इसमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। एंड सेवंथ रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन। एट्थ है वो, एट है क्या हम लोग, एट्थ है हाइड्रोक्सिलेशन, बड़ा चैप्टर है हाइड्रोक्सिलेशन।